भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं जो सिर्फ अखबार की सुर्खियों, टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथ में होती है और उस ताकत का सबसे बड़ा हथियार है आपका वोट। लेकिन जब वोट की पवित्रता पर सवाल उठते हैं, जब चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर शक की उंगलियां उठती हैं, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं होता। ये हमारे संविधान, हमारे विश्वास और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर सीधा सवाल होता है। हम सब जानते हैं, गांव का किसान हो या शहर का व्यापारी, रिक्शा चलाने वाला हो या ऑफिस में बैठा कर्मचारी, सब सुबह जल्दी उठकर कतार में लगते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनका एक एक वोट गिना जाएगा और सही जगह पहुंचेगा। लेकिन सोचिए, अगर उस भरोसे में दरार आ जाए तो क्या बचेगा? लोकतंत्र में मतपेटी सिर्फ लोहे का डब्बा नहीं है, ये जनता का दिल है, और उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगना ऐसा है जैसे किसी की आत्मा पर चोट करना। भाइयों बहनों, ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी वोट की सच्चाई पर सवाल उठे हैं, समाज में बेचैनी फैली है, और उस बेचैनी का असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि हर घर के चूल्हे, हर खेत की फसल और हर दुकान की बिक्री तक पड़ा है। ये सच है कि तकनीक आई, ईवीएम आई, डिजिटल सिस्टम आए, पर तकनीक के साथ भरोसा भी आना चाहिए। भरोसा किताबों में नहीं मिलता, वो पारदर्शिता से बनता है। और जब पारदर्शिता पर धुंध छा जाए तो जनता सवाल पूछना शुरू करती है, और ये उनका हक है, क्योंकि संविधान उन्हें ये अधिकार देता है। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाइयों बहनों, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की गहरी और ईमानदार चर्चा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप मिस्टर स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम सब मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तभी असली बदलाव आएगा। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। वोट चोरी का आरोप ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत की रिपोर्ट कार्ड पर लाल निशान है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियों का जिक्र है। चुनाव आयोग सिर्फ तारीख घोषित करने या मतगणना कराने के लिए नहीं है, उसका असली मकसद है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। लेकिन जब शिकायतें बढ़ती हैं, पारदर्शिता घटती है और विश्वास डगमगाने लगता है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या हमने कहीं ना कहीं अपनी लोकतांत्रिक मशीनरी की सर्विसिंग करना भूल दिया है। गांव में बूढ़ा रामचरण कहता है, बिटिया, वोट चोरी तो ऐसा है जैसे खेत में किसी ने रात में आकर फसल काट ली और सुबह तुम्हें पता चला। सोचिए, ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ये अपमान भी है। शहर में पढ़ा लिखा युवक कहता है, हम घंटों लाइन में लगे, छुट्टी ली, धूप में पसीना बहाया, और अगर मेरा वोट सही गिना ही नहीं गया तो क्या मतलब? दोनों की पीड़ा अलग है, पर सवाल एक ही है, क्या वोट सुरक्षित हैं? आज की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन जनता को चाहिए सबूत, जवाब और ठोस समाधान। हमारे यहाँ चुनाव सुधार की बातें दशकों से हो रही हैं। चुनाव खर्च सीमा, आचार संहिता का पालन, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का खुलासा, सब पर कानून बने, पर लागू करने की नीयत और मजबूती चाहिए। सिर्फ कागज पर नियम लिखने से भरोसा नहीं बनता, उन्हें ज़मीनी हकीकत में उतारना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर आरोप के साथ समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। एक जो मानता है कि गड़बड़ी हुई, और दूसरा जो मानता है कि सब सही है। ये विभाजन किसी एक दल का नहीं, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करता है। और जब जनता के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है, तो सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सब पर असर पड़ता है। भाइयों बहनों, मैं यहाँ सिर्फ शिकायत करने नहीं आया हूँ, मैं समाधान की बात भी करूँगा। सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया को रियल टाइम पब्लिक मॉनिटरिंग से जोड़ना चाहिए। जैसे बैंक ट्रांजैक्शन आप मोबाइल में ट्रैक कर सकते हैं, वैसे ही वोट काउंटिंग और ट्रांसमिशन भी पब्लिक डोमेन में लाइव दिखना चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग को संसदीय और न्यायिक निगरानी के साथ स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट की शक्ति होनी चाहिए, ताकि हर मशीन और डेटा की जांच हो सके। तीसरा, जन जागरूकता, क्योंकि जब तक जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगी, कोई कानून, कोई मशीन, कोई व्यवस्था वोट की पवित्रता नहीं बचा पाएगी। हमारे समाज को समझना होगा कि वोट चोरी का आरोप सिर्फ एक दल या नेता का मुद्दा नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी केवल चुनाव के दिन खत्म नहीं होती, ये तब तक रहती है जब तक हम ये सुनिश्चित ना कर लें कि हर वोट गिना गया, सही गिना गया और सही जगह गया।
भाइयों बहनों, भविष्य का भारत ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे स्कूल में लोकतंत्र की पढ़ाई सिर्फ किताबों से ना करें, बल्कि घर में, मोहल्ले में, पंचायत में, हर जगह उसकी जीती जागती मिसाल देखें। एक ऐसा भारत जहां कोई किसान ये ना कहे कि उसका वोट चोरी हो गया, बल्कि गर्व से कहे, मैंने वोट दिया और वो मेरे देश के फैसले में शामिल हुआ। जहां कोई युवा ये ना कहे कि वोट देना बेकार है, बल्कि गर्व से कहे, मेरे वोट ने बदलाव लाया। हमारी मंजिल साफ है, एक ऐसा लोकतंत्र जो सिर्फ संविधान की किताब में नहीं, बल्कि हर नागरिक के दिल में जीवित हो, जहां वोट सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे की पहचान बने। और इसके लिए हमें ना सिर्फ तकनीक, कानून और व्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि अपने समाज में ये विश्वास भी जगाना है कि मेरा वोट, मेरी आवाज और कोई इसे चुरा नहीं